जिंदगी गुलाब की तरह खूबसूरत है। ये गुलाब खूबसूरत है, सुंदर है? बोलो हाँ। ये जिंदगी इस गुलाब की तरह खूबसूरत थी और है, रहेगी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? इस जिंदगी को लिया और मसल दिया, और मसलने के बाद ये हालत कर दी जिंदगी की। जिंदगी को मसल दिया आपने, रिश्तों को मसल दिया, विश्वास को ऐसे ही मसल दिया आप लोगों ने। आप पे भरोसा किया था किसी ने, आपने किसी पे भरोसा किया, उसने आपके विश्वास को ऐसे मसल दिया। बेटे ने बाप के विश्वास को मसल दिया, पत्नी ने पति के, पति ने पत्नी के, रिश्ते खत्म। ये हो गया। अब आप रो रहे हैं, महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, डिप्रेशन में। यही तो डिप्रेशन है। आपने जिंदगी बिंदास जी होती, जिंदगी को समझा होता, तो जिंदगी की ये हालत ना होती, ये स्थिति। ये जिंदगी खूबसूरत थी, खूबसूरत ही रहती है। आपने मसल क्यों दिया? क्या जरूरत थी इतना टेंशन लेने की? क्या आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? टेंशन है आपको, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तुम्हारे सोचने से क्या होगा? चाहने से क्या होगा? कुछ मत चाहो, कुछ मत सोचो। जो होगा उसे आप रोक नहीं सकते, और जो हो रहा है उसे आप बदल नहीं सकते। होनी आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहता हूं, चुपचाप ईश्वर का खेल देखते रहो। और जब खेल देखना ही है तो रोकर क्यों, परेशान होकर क्यों? स्माइल के साथ। राम वनवास गए, चलो बताओ, क्या राम का वनवास टल सकता था? तो राम को पता लग गया कि अब मुझे वनवास जाना है, तो राम जी वनवास रोकर नहीं गए। जाना ही है, काटना ही है वक्त, तो रोकर क्यों काटे? स्माइल के साथ, प्रसन्नता के साथ। बोलो हाँ। यदि राम जी रोते तो क्या रोने से भी वनवास टल जाता? तो जब मेरे रोने से मेरा वक्त नहीं टलता, तो उस वक्त को रोकर क्यों हंसकर गुजारूं ना? मुझे पता है कि वक्त है, क्यों परेशान होना? यही ना सिखाती है राम कथा, यही ना सिखाते हैं राम। आप सीख लो, जीवन तो जीना है। हाँ, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मीरा पी गई, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। इसलिए मेरी माँ, जीवन यदि जहर है तो है तो है। अब उसे क्या करोगे? कांटा है तो है, अब उसके संग रहना है आपको। आपकी सास बुरी है तो है, बहू बुरी है तो है, पति बुरा है तो है, बेटा बुरा है तो है। अब करो, बदल तो नहीं सकते ना। आप के साथ जो है वो है। उसे अयोध्या में कैकई है तो है, भगा नहीं सकते कि नहीं कैकई को नहीं रखेंगे। अयोध्या में केवल कौशल्या मैया रहेंगी, सुमित्रा मैया रहेंगी, राम रहेंगे, कैकई की कोई जगह नहीं। कैकई भी रहेगी, आप भगा नहीं सकते। बोलो हाँ। गुलाब में गुलाब रहेगा, गुलाब के पेड़ पर कांटे भी रहेंगे। कौन रहेगा? कौन रहेगा? गुलाब में गुलाब तो है, पर कांटे भी रहेंगे। बात समझ में आई? कांटे को आप हटा नहीं सकते। आप जाइए किसी गुलाब के पेड़ पर, सारे कांटे तोड़ दीजिए। कितने कांटे तोड़ोगे? किस किस पेड़ के कांटे तोड़ोगे? प्रकृति फिर कांटे भर देगी। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी माँ, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। कांटे को कांटा रहने दो, गुलाब को, बुरे को बुरा रहने दो, अच्छे को। आपको इस अच्छाई बुराई के ही इस समुद्र में रहना पड़ेगा।
अच्छाई और बुराई से भरे संसार में ही आपको रहना पड़ेगा। इसलिए परेशान होकर क्यों रहना, जब रहना ही है तो प्रसन्न होकर के रहा जाए, परेशान होकर के क्यों। याद रखिएगा कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना समझदारी है। राम से सीखो, भगवान कृष्ण से नहीं सीखा आपने। भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ गए, कट गए, मर गए। बोलो हाँ। और भगवान कृष्ण देखते रहे, चाह कर भी रोक ना पाए। भगवान कृष्ण के वंश का नाश हो रहा है और वो भी आंखों के, और वो रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि गांधारी का शाप था। शाप था, अब था तो था। जगत के पालनहार जो चुटकी बजा दें तो सृष्टि का क्रम बदल सकता है। जो करोड़ों सूर्य को बनाने की ताकत रखते हैं, करोड़ों पृथ्वी को बनाने की ताकत रखते हैं, जो एक उंगली से गोवर्धन उठाने की ताकत रखते हैं, जो इतना सा मुंह खोल के पूरे इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाने की ताकत रखते हैं, वो कृष्ण का परिवार आपस में लड़के समाप्त हो रहा है और कृष्ण खड़े हैं, देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इस संसार में आकर के जगत का पालनहार भी मजबूर हो जाता है। यहां वो भी कुछ नहीं कर पाते, यहां वो भी केवल देख सकते हैं, कर नहीं सकते। क्योंकि विधि का विधान है, इस धरती पे आए हैं तो धरती के नियम के हिसाब से भगवान को भी चलना पड़ेगा। धरती के नियम के अनुसार किसे चलना पड़ेगा? जगत के पालनहार को भी धरती के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो भी इस मर्यादा को तोड़ नहीं सकते। इसलिए जब जगत के परमात्मा विधाता परमेश्वर इस विधि के विधान का मान रखते हैं तो हम कैसे तोड़ सकते हैं इस जंजीर को। इसलिए जो हो रहा है वो विधि ने तय कर रखा है, उसे आप देखिए, आनंद लीजिए। इसलिए भगवान कृष्ण का जब वंश आपस में लड़कर समाप्त हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे। क्या करते? रोते कि मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरा पोता मर रहा, मेरा नाती मर रहा, मेरा ये मर रहा। क्या करते? रोते। तो रो करके क्या वो समय बदल जाता? क्या वो जीवित हो जाते? इसलिए कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में रेखाएं हैं, और वो भी ऐसी जिनका मतलब आपको पता नहीं, जिनका मतलब है बहुत कुछ। हर रेखा का मतलब है, लेकिन मतलब पढ़ना हमें, ये भी एक भाषा है ईश्वर की, लेकिन ये भाषा हमें पढ़नी। इसलिए कहते हैं कि जब हाथ में लिखा सब है, पढ़ना नहीं आता, तो समझ लो कि जो लिखा है वो हो रहा है। तुम अच्छा काम करते रहो, तुम ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहो, धर्म पर अडिग होकर चलते रहो। आगे क्या होगा छोड़ दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार। तुम्हारे मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे। जो जग में रहूं तो वैसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे। जीवन का सार समझ लो तो सबको समझ में आएगा। इसलिए मेरी माँ, जिंदगी बिना टेंशन,
बिना डिप्रेशन के जिया करो। जो हो रहा है उसका आनंद लो। किसी की मृत्यु आप टाल नहीं सकते, तो फिर रोना क्यों? उस परिस्थिति में भी ईश्वर की लीला देख करके भीतर भीतर प्रसन्न रहा करो। बाहर बाहर थोड़ा आंसू बहा सकते हैं दुनिया के व्यवहार के लिए, क्योंकि नहीं रोएंगे तो भी लोग कहेंगे देखो मर गई, रो नहीं रही। तो सब तरफ देखना पड़ता है व्यवहार वगैरह भी। अब देखो भैया हमारे पूरा व्यवहार पूरा कर रहे हैं, आते ही सोने लग गए। तो मनुष्य का धर्म क्या है, मानव का? तो आज से कितने लोग टेंशन में नहीं रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, चिंता मुक्त रहोगे। कितने लोग मुक्त रहोगे? क्यों रहोगे? क्योंकि आपके हाथ में माला ले लो और भगवान को याद करो बस। क्या है तुम नहीं जानते, वो सब जानते हैं। तुम जान भी लोगे तो रोक ना पाओगे। दशरथ जी जानते थे कि राम मेरा बेटा होगा बड़ा और वो वनवास जाएगा। ये बात दशरथ जी तब जान गए जब राम का जन्म नहीं हुआ, राम प्रकट नहीं हुए। पता है आपको ये बात? दशरथ जी एक दिन परेशान थे तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी वशिष्ठ जी, गुरुजी क्या मेरे बेटा नहीं होगा? वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ थे। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र होंगे। अच्छा गुरुजी कब होंगे? समय आएगा तो। अच्छा तो मेरा बड़ा पुत्र क्या होगा, कैसा उसका, और मझला पुत्र क्या होगा, छोटा क्या होगा, सब कैसे कैसे जरा सबके बारे में बताओ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके जो बड़े पुत्र होंगे वो साक्षात श्री हरि ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे और वो आपको छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। और कारण ये बनेगा कैकेयी। पूरी कथा सुना दी वशिष्ठ जी, एक एक बात सुना दी। दशरथ जी जानते थे कि राम को वनवास जाना है, जान कर भी होनी टाल ना सके। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। और जाको राखें राम जी, मार सके ना कोई। जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते। चाह लो और जान लो, आप जान लो तो भी नहीं रोक सकते। यही विधि का विधान है। बोलो हाँ। कहा जाता है कि वह माता के बारे में सुना आपने? वह माता एक ऐसी कथा है कि जो हम सबका भाग्य लिखती है ना, उन्हें वह माता कहते हैं। तो किसी ने कहा कि जब वह माता हम सबका भाग्य लिखती हैं तो ऐसा लिखती हैं, जब उन्होंने अपने बच्चों का भाग्य लिखा होगा तो कितना बढ़िया लिखा होगा। तो बता दिया कि उनके वह माता के बेटी का जब उन्होंने भाग्य लिखा तो क्या लिख दिया कि इसके बेटे से ही इसका विवाह होगा। मतलब विवाह किसका होगा? माँ बेटे का। अब वह माता ने लिख दिया, ये किसका भाग्य लिख रही हैं? अपनी बेटी का।
कौन लिख रहा है? वो जो सबके भाग्य को लिखने बैठती हैं। खुद की बेटी का भाग्य लिखा तो क्या लिख दिया कि बेटी का विवाह इसी के पुत्र से होगा। जब बेटी बड़ी हुई तो माँ से पूछा कि माँ, आपने हमारा भाग्य कैसा लिखा है, जरा बताओ पढ़कर। माँ बोली नहीं बताएंगे, जाओ तुम काम करो। नहीं माँ, बताना पड़ेगा। की बेटी ने बता दिया कि बेटा बड़ी गलती हो गई, तेरे भाग्य में मैंने ये लिख दिया, बड़ी गलती हो गई। चली गई वो लड़की, चली गई कि मैं किसी पुरुष का दर्शन ही नहीं करूंगी। किसी का दर्शन ही नहीं करूंगी। कहा जाता है कि पानी पीने नदी में गई, किसी संत की लंगोटी वहां पड़ी थी, उसमें स्खलित वीर्य था, वह पानी पी रही थी तो वह अंदर चला गया। वो गर्भवती हो गई, पुत्र हो गया। उसने जंगल में छोड़ दिया, दूसरे जंगल चली गई। वहां से एक राजा गुजरे, उस बच्चे को देखा तो राजा ले गए। वही राजकुमार राजा बन गया। एक दिन वो राजा शिकार खेलने जंगल गया तो ये बाहर घूम रही थी जंगल में। दोनों को हो गया प्रेम, दोनों ने कर लिया विवाह। जब ये बहू बनकर आई तो सास ने बताया कि जो मेरा बेटा है ना, अच्छा वो कपड़े जिस कपड़े में इसने छोड़ा था बेटे को, वो कपड़ा राजा ले गया, कपड़ा सहित बच्चे को, तो कपड़ा रख दिया था। अब सास के पास ना वो कपड़ा इसने देख लिया, बोले ये कपड़ा कहां से आया? बोले ये बच्चा हमारा नहीं है, हमें जंगल में मिला था। अब वो समझ गई कि जंगल में तो ये कपड़ा मेरा ही था। कितना भी उपाय कर लो, उसने ये जंगल छोड़ा, वो जंगल छोड़ा, सोचा मैं पुरुष का दर्शन नहीं करूंगा, पर विधि के विधान ने वो सब करा लिया जो लिखा था। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कुछ चीजें हैं जो तय हैं। राम जी का वनवास तय था, रावण का मरण सुनिश्चित था, महाभारत सुनिश्चित था, होनी थी। इसलिए कृष्ण समझा समझा के थक गए, दुर्योधन को माना नहीं। क्यों नहीं माना? होनी थी। भगवान शंकर समझा समझा के थक गए माता सती को, पर माता सती राम की परीक्षा लेने चली गई और परीक्षा में फेल हो गई, सीता बन के गई। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। किससे होनी टली है? क्या शिव टाल पाए? स्वयं राम टाल पाए? कौन टाल पाया? इसलिए आप लोग बिंदास जिंदगी जिया करो। जो लिखा है हम वही कर रहे हैं जो पहले से लिखा है। आप वृंदावन आए, क्यों आए? वृंदावन का दाना पानी लिखा था आपका, इसलिए आप खाने पीने आ गए। उतने ही दिन रहोगे जितने दिन का यहां दाना पानी खत्म हो जाएगा, तुरंत आपको जाना पड़ेगा। एक राजा था, मक्के का दाना समझते हो? भुट्टा, मक्के का एक दाना राजा ने लिया ऐसे। एक ज्योतिषी गुरुजी थे, बड़े दिव्य ज्ञानी ज्योतिषी थे। तो ज्योतिष के ज्ञानी गुरुजी से पूछा राजा साहब ने कि ये मक्के का दाना है, इस दाने में किसका नाम लिखा है? कौन खाएगा ये दाना? हाँ,
कौन खाएगा ये दाना? राजा ने कहा बताओ गुरुजी। गुरुजी बोले कि बाहर पेड़ पर एक कबूतर बैठा है। बाहर पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उसके भाग्य में लिखा है ये दाना। राजा हंसा, क्या बात करते हो गुरुजी, ये दाना जब मेरे हाथ में है तो ये दाना मैं ही ना खाऊंगा, बाहर पेड़ पर बैठा पक्षी कैसे खा लेगा? ये दाना मैं खाऊंगा। आपकी ज्योतिष गलत है, आपकी भविष्यवाणी आप गलत बोल रहे हैं। देखो मैं खा रहा हूं, सब देखो। राजा ने मुंह खोला और दाना मुंह पे रखा, और जैसे ही मुंह पे रखा राजा हंसी आई राजा को, और जैसे ही हंसी आई तो वो दाना फंस गया यहाँ गर्दन पे, गले पे, और फंस गया। तो अब राजा को आई छींक, और छींक आई तो वही दाना नाक से बाहर निकला, और बाहर निकला तो छींक में प्रेशर से चीज बाहर निकलती है। बाहर बड़ी दूर गया दाना, पेड़ पर पक्षी बैठा था, तुरंत दाना को मुंह पे रख के भाग गया। अर्थ इसका क्या हुआ? भाव इसका ये हुआ कि दूसरे के भाग्य का खा भी लोगे तो बाहर आ जाएगा। कई बार आप लोगों को उल्टी हो जाती है, काहे हो गई? किसी का खा गए होगे तो निकालना पड़ रहा है। तुम्हारे भाग्य का ही तुम्हें पचेगा। दूसरे के भाग्य का आदमी हड़प जरूर लेता है, भाई की जमीन हड़प ली, पड़ोसी की जमीन हड़प ली, उसका ले लिया, कितना भी ले लो, पचेगा उतना ही जितना आपके भाग्य का था। एक दाना भी एक्स्ट्रा आप ग्रहण नहीं कर सकते। सही है कि गलत है? इसलिए चोर ले जाए परेशान ना हो, अपनी सुरक्षा करो, ताला लगाओ, मजबूती से रखो सामान, पर कोई ले जाए तो रोने की जरूरत नहीं है। वो उसके भाग्य का था, वो आप सुरक्षा रखो, अपनी चौकसी रखो, जिम्मेदारी रखो, लापरवाही ना करना। पर सुरक्षा के बाद भी कहीं कोई चीज चली गई तो वो उसके भाग्य की थी या था। आप हैप्पी रहो, बोलो हाँ कि ना। तुमसे पीछे रहने वाला तुमसे आगे निकल गया, जो तुम्हें मिलना था वो उसे मिल गया। आप रो रहे हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, मैं हो जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। नहीं, वो तुम्हारे भाग्य का नहीं था, तुम्हारे भाग्य में कुछ और है। तुम खोजो कि तुम्हारा भाग्य किस ओर तुम्हें ले जाना चाहता है। तुम्हारा भी भाग्य ईश्वर ने बड़े फुर्सत से बनाया है, लिखा है। आप लोग पढ़ना नहीं जानते ना। आपके भाग्य को भी विधाता ने बड़ी फुर्सत से बनाया। आपके भाग्य को तो फुर्सत से बनाया था, इसलिए तो आपके भाग्य में वृंदावन है ना। आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सके। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें।